राजकुमार भाटी एक मिनट शक्ति भाई, उनका बयान है। राजकुमार भाटी ये पिछला यही सवाल रखिएगा पीसीआर। लक्ष्य सिंह परिहार हैं, गहरवार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तो आज नहीं तो कल टूटना ही था, क्योंकि ये केवल बाहरी गठबंधन है, अंदर तो गांठ पड़ी हुई है कि ये तो होना ही था। संदीप जी शुरू में आपने अपने विश्लेषण में दो बातें कही थी, पहले मैं उन पर टिप्पणी कर दूं कि न तो इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरा है और न कांग्रेस को अलग थलग किया गया है, लेकिन गठबंधन की और राजनीति की कुछ व्यवहारिक जरूरतें होती हैं और जो व्यवहारिक जरूरतों को नजरअंदाज करके चलते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते कभी भी। देखिए, हमारा सैद्धांतिक पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता, भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवाद, भारतीय जनता पार्टी का जातिवाद और लूट नीति के खिलाफ हम लोग एक हुए कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है, संविधान को नुकसान पहुंचाने में लगी है, सामाजिक न्याय को नुकसान पहुंचाने में लगी है, इस पार्टी को रोकने के लिए हम एक हों। यह तो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो किशोर तिवारी जी ने कहा और इशारा शक्ति जी ने भी किया कि जिस राज्य में जो मजबूत है हमें उसका मदद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब जब हमारा जो पक्ष है, देखिए थोड़े दिन पहले भी हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में जबकि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, हमने खुल के कांग्रेस का समर्थन किया और बिना शर्त किया। हम सीट भी मांग रहे थे, हमें वो भी नहीं मिली। इसके बावजूद भी हमारे नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। नहीं, व्यवहारिक तो बात में व्यवहारिक ही सवाल पूछता हूं। अब व्यवहारिक पक्ष का ही सवाल पूछता हूं। एक मिनट राजकुमार भाई, जो आप बात कह रहे हैं वो बात सही है। आप चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन अस्तित्व में रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर थोड़ी कदमताल करनी होगी और एक दूसरे की थोड़ी इज्जत करनी होगी। लेकिन कांग्रेस का दम और गुरूर में भी थोड़ा घोड़े पर चढ़ जाती है, घोड़े पर सवार नहीं, हाथी पर भी सवार हो जाती है। वो मध्य प्रदेश में कौन अखिलेश वखिलेश वाला प्रकरण हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में आखिरी वक्त तक रोका गया। तो कांग्रेस थोड़ा दम और गुरूर का इजहार भी कर देती है जो नागवार गुजरता है आप लोगों को। और अब आप कह रहे हैं कि भैया देखो इतना तो कर लिया, अब इससे आगे नहीं। नहीं, कांग्रेस के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जरूर दम और गुरूर का इस्तेमाल करते हैं और अव्यवहारिक भी होते हैं। और मैं तो, आप भी महसूस कर रहे होंगे, हरियाणा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऐसे बिगड़ैल नेताओं की वजह से ही कांग्रेस ने हारा है। नहीं, किसी को आप फर्जीवाल कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे और कहेंगे जी हम आपस में साथ में लड़ेंगे भी राष्ट्रीय फलक पर। गलत है वो, बिल्कुल वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी भाषा गलत है। और कांग्रेस के जो दो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता विरोधी दल राहुल गांधी जी, दोनों बहुत सुलझे हुए, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, हमें भी कोई शिकायत नहीं है। कुछ छुट भैये हैं जो कभी कभी गलत बोल जाते हैं, घमंड की बात कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर जाते हैं, अनप्रैक्टिकल बात कर जाते हैं। उनकी वजह से कांग्रेस को जरूर नुकसान होता है और गठबंधन को भी नुकसान होता है। और मैं एक बात और कह दूं कि इस गठबंधन की देश को बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज बात जारी रखिए। गठबंधन की देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि देश के लोकतंत्र और देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है वो कम नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। अभी सभी पार्टियों को मिलकर तानाशाह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। ये बात हमें समझनी चाहिए और हमको एक होकर ही लड़ना चाहिए। बी गणेश है हमारे दर्शक, तौसीफ भाई हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं यदि बीजेपी को मात देनी है तो पूरे इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल का समर्थन देना पड़ेगा और कांग्रेस को भी केजरीवाल को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। हॉर्सेस फॉर कॉसेस, अलग अलग जगह अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, लेकिन एकता नहीं टूटनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं बी गणेश। पर वो एकता है कहां दरअसल? नहीं, देखिए एकता थी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में दिल्ली में दोनों ने मिलकर के, कांग्रेस एंड आप ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, सीट नहीं ला पाए। तो विधानसभा में यही अंडरस्टैंडिंग रहा कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। जो इंडिया अलायंस हुआ था
वो तो एसेंशियली तो वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए ही हुआ था, क्योंकि हमने पर देखा उसका है मतलब ये थोड़ा है उसके बाद उस पर ताला लगा कर बैठ जाएंगे और 2029 में ही फिर गठबंधन इजाद करेंगे। ये तो एडवांटेज बीजेपी हो जाएगी ना। फिर राष्ट्रीय स्तर पर तो विपक्ष को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। देखिए, आपके दर्शक ने बहुत सही बात कहा, जिसकी मांग हम लोग भी पहले कह रहे थे। आपके दर्शक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बड़ा भाई कांग्रेस को मानना पड़ेगा, और यही डिमांड जो है इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स की हमेशा रही है, और अभी रिपीट भी किया गया कि भाई कांग्रेस को अपने ईगो को साइड में करके जूनियर पार्टनर्स जो अलायंस में हैं उन्हें भी महत्व देना होगा। यहाँ तक के बात ये भी उठी कि गठबंधन की बागडोर जो है ममता बनर्जी के हाथ में दे देनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो 7 दफ़ा एमपी रह चुकी है, वो 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर हैं, वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो कांग्रेस भले ही बड़ी पार्टी है अलायंस के अंदर में, लेकिन अगर सक्षम है ममता बनर्जी पॉलिटिकली, वो ज्यादा सूझबूझ रखती है, बीजेपी को हराने में उनकी जो रिकॉर्ड्स रही है वो 100% है। तो मतलब इंडिया अभी अस्तित्व में आ सकता है अगर ममता बनर्जी को संयोजक बना दिया जाए, आप ये कह रहे हैं क्या तौसीफ भाई? बेशक मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उससे 1 साल पहले ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को कि हम सीट शेयरिंग बंगाल में एमपी इलेक्शन के सीट शेयरिंग को डिस्कस कर ले। वो कांग्रेस नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव हर एक सीट पे तृणमूल ने पार्टी कैंडिडेट उतारे थे बंगाल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मजबूरन। तो ये कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।